Good afternoon, all of you. Am I audible all? Very good afternoon. Good afternoon, Janvi. Good afternoon, Sakshi. Good afternoon, Relly. Good afternoon, Tares, Manjari, Suhani. Very good afternoon to all. ओके बेटा, आज हम लोगों को इस सेशन में फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन का स्टडी करना है। क्या देखना है आज के सेशन में हम लोगों को? आज के सेशन में हमें फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। बट फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के पहले, ठीक है, देखो लास्ट लेक्चर में वैसे फर्टिलाइजेशन हमारा हो चुका है, ठीक है। आज हम लोगों को इम्प्लांटेशन कैसे होता है ये देखना है, लेकिन एक बार फर्टिलाइजेशन हम लोग रिवाइज कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लाइड, बिकॉज लास्ट लेक्चर में टाइम जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया था इतना, कि जिसकी वजह से आपको ये सारी चीजें कंप्लीट करा दूं मैं, ठीक है। और अभी भी बहुत से स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किए हैं, आई डोंट नो किधर है बाकी लोग। क्लास लेट हुआ क्या बेटा आज का? क्लास डिले हुआ क्या? नहीं हुआ? तो लोगों की आदत हो गई है लेट ज्वाइन करने की, लगता है जल्दी छूटा। एक काम करते हैं, आज मीटिंग को लॉक कर देते हैं, 3 मिनट और देखते हैं, फिर उसके बाद मीटिंग लॉक कर देते हैं। उसके बाद किसी और को एंट्री नहीं देंगे। ओके, तो अभी देखिए क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। हाँ, नेटवर्क का इशू आया तो अब यही प्रॉब्लम भी तो है, सही बात है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए लॉक रखेंगे, फिर ऑन कर लेंगे। फिर उसके बाद देख लूंगा मैं यहाँ पर कौन क्लास में पहले आया था, फिर उसको एक्सेस दे दूंगा, ठीक है। ऑटो एंट्री का ऑप्शन ही मैं हटा दूंगा यहाँ से, फिर सही रहेगा। तो देखिए, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन हम लोगों को स्टडी करना है। तो फर्टिलाइजेशन मींस ड्यूरिंग द कपलेशन, यदि हम देखें तो सबसे पहले क्या होता है, इंसेमिनेशन होता है। इंसेमिनेशन का प्रोसेस में फर्स्टली क्या होगा, सीमेन जो है वेजाइना में इंसर्ट किया, स्पर्म जो है ये फाइनली इस तरह से वेजाइना सर्विक्स से होते हुए डायरेक्टली फैलोपियन ट्यूब, जहां पर एम्पुलर रीजन जो होता है वहां तक के पास होता है, ठीक है। तो इसमें से मिलियन ऑफ स्पर्म जो आए हैं, तो उसमें से ओनली 100 स्पर्म ही फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट मींस फाइनली फैलोपियन ट्यूब तक के पहुंच पाएंगे। बाकी सारे के सारे जो है, इसके अलावा एक्स्ट्रा के जितने भी जो स्पर्म है, ये टोटल क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये पिक्चर्स में आपको स्पर्म का एंट्री कैसे हो रहा है ये दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना। तो अब देखो, एक साइड स्पर्म जो है ये वेजाइना में, और दूसरे साइड देखो यहाँ पे ये जो आपको ओवरी दिखाई दे रहा है, तो ओवरी जो यहाँ से ओवम जो रिलीज कर रहा है, तो ये दोनों भी इस फैलोपियन ट्यूब जो एम्पुलरी स्मिथ जंक्शंस कहते हैं, या फिर मेन जो रीजन है ये एम्पुलर रीजन, जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, तो यहाँ तक के कैसे पहुंच रहे हैं ये हम देखेंगे। और फिर फ्यूजन होगा यहाँ पर। तो मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है वो कहाँ पर होता है, एम्पुलरी रीजन पे होता है। एम्पुलर रीजन किसका, फैलोपियन ट्यूब का, जहां पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या है, देखो स्पर्म जो है इंटर किया वेजाइना में, फिर सर्वाइकल कैनॉल, यूटेरस, देखो वेजाइना, सर्वाइकल कैनॉल, यहाँ से होते हुए यूटेरस। सर्वाइकल कैनल कौन सा, इतना पार्ट जो था हमारा, जिसे बर्थ कैनॉल कहते हैं, यूटेरस। फिर यहाँ से कहाँ पहुंचा, स्मथ, और फिर फाइनली कहाँ पहुंचा, एम्पुलरी रीजन। इधर से ओवम जो कि ओवरी से आया, फिब्रियो फैलोपियन ट्यूब ने पिकअप किया, इनफंडिबुलम, इससे होते हुए ये भी जो है कहाँ पे पहुंचा, एम्पुलरी रीजन। दोनों भी आपस में जैसे ही मीट करता है तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। क्या होगा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ। अब फर्टिलाइजेशन यहाँ पे जो हुआ, तो अब देखिए फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, तो फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है, तो ये ओनली ओवम एंड स्पर्म जो होता है जब ट्रांसपोर्टेड होते हैं साइमल्टेनियसली, मतलब स्पर्म का एंट्री और ओवम का रिलीज होना दोनों साइमल्टेनियसली जब यहाँ पे यदि आते हैं, फ्यूजन इनका होता है, तब जाके ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है, समझ रहे हो। अदरवाइज यदि साइमल्टेनियसली ना हो
साथ साथ हम कह सकते हैं, साइमल्टेनियसली मीन साथ साथ, मतलब साथ साथ दोनों का साथ साथ एंट्री होता है यदि एम्पुलरी रीजन में, तो ही उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि ऑल कपलेशन जो होता है उसमें फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी नहीं होता। समझ गए? अब इसके बाद देखिए, स्पर्म जैसे ही कांटेक्ट में आता है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा क्या होता है? जो एग है, एग का एक लेयर होता है जोना पेलुसिडा। उसके बाद एग नहीं कहेंगे, सेकेंडरी ओसाइट्स। तो अंदर ये जो हो गया सेकेंडरी ओसाइट्स है, इसका ये मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, फिर ये जो जोना पेलुसिडा, उसके बाहर क्या आता है? ये होता है कोरोना रेडिएटा। तो जोना पेलुसिडा जो है यहाँ पे कुछ चेंज आता है, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन होता है ये ब्लॉक कर देता है एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। तो एक सिंगल स्पर्म जब इसके कांटेक्ट में आएगा, ये देखो ये कांटेक्ट में आया इस तरह से, तो एक ही स्पर्म जिसका हेड जो है वो डिटैच्ड होके उसका अपना न्यूक्लियस जो है वो ओवम के अंदर जो है ट्रांसफर करता है, और अदर स्पर्म की एंट्री को क्या करेगा? ये ब्लॉक कर देगा। हो गया ब्लॉक। अब देखिए इसके बाद ये कैसे हो रहा है? तो सबसे पहले तो ये जो एक्रोजोम यहाँ पर प्रेजेंट है, तो एक्रोजोम एक एंजाइम सिक्रेट करता है। ठीक है, मींस स्पर्म का को हेल्प करता है कि एग ऑफ साइटोप्लाज्म तक के वो पहुंचे, किसके थ्रू? जोना पेलुसिडा तक के और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तक के। तो एक्रोजोम जो होता है इसका जो सिक्रेशन होता है, सिक्रेशन में हमने 3 एंजाइम्स पढ़े थे। जोनालाइसिन पढ़े थे हमने, हाइलुरोनिडेज एंजाइम पढ़े थे, याद है आप लोगों को? तो ये जो एंजाइम है ये क्या करते हैं बेटा? ये एंजाइम्स जोना पेलुसिडा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करते हुए फाइनली क्या है? एंट्री देते हैं। और जब ये होता है और जब जैसे स्पर्म का हेड अंदर आ गया, तो यहाँ पर सेकंड म्यूटिक डिवीजन जो होता है सेकेंडरी oocytes का, ये कंप्लीट होता है, जिसे एक ओवम, जिसे ओटिड भी कहते हैं। और साथ ही साथ एक सेकंड पोलर बॉडी का यहाँ पर क्या होता है? फॉर्मेशन हो जाता है। तो अभी ये स्पर्म का ये यहाँ पे न्यूक्लियस, और यदि यहाँ पर ये जो सेकेंडरी oocytes था तो इससे एक सेकंड पोलर बॉडी छोटी सी रहेगी, और एक इस तरह से एक ओवम का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक्चुअली ये ओवम ये नहीं रहेगा, यहां से ये जो सेकेंडरी oocytes जो है ये, और एक कंप्लीट ये वाला, तो इसका एक न्यूक्लियस इधर है, एक न्यूक्लियस इधर। अंदर तो ये न्यूक्लियस ही है ना बेटा, ये सेकेंडरी oocytes मींस से न्यूक्लियस है, एक पोलर बॉडी और एक ये न्यूक्लियस बनता है। तो ये प्रो न्यूक्लियस होता है और ये स्पर्म का भी प्रो न्यूक्लियस, दोनों भी आपस में फ्यूज हो जाते हैं फिर इस तरह से, जिसकी वजह से 2n कंडीशन आएंगी। 46 क्रोमोजोम जो है ये रिगेन करता है अपना ओरिजिनल क्रोमोजोम नंबर। तो हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो रहते हैं स्पर्म और ओवम के, ये आपस में फ्यूज होते हैं, और इस तरह से यहाँ पर जो फॉर्म होगा वो क्या कहलाएगा? ये कहलाता है डिप्लॉइड जाइगोट। क्या कहलाता है ये कहलाता है डिप्लॉइड जाइगोट। समझ में आ गया यहाँ पर कैसे हो रहा है ये प्रोसेस? डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ये क्लियर हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रोसेस होती है। अब ये प्रोसेस के बाद फिर हम नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं। तो अब देखो इसके बाद फिर फाइनली एक इवेंट जो है हम लोग यहाँ पे समझेंगे। मींस अब क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद अभी क्या होगा? जायगोड बना। ये जो जायगोड है मींस ये हो गई क्या चीज? सबसे पहले यहाँ पर अब इसका क्लीवेज होता है, जिससे 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, और फिर इस तरह से ब्लास्टोसिस्ट बनता है। मींस जायगोड जो है यहाँ पे माइटोसिस जो है ये स्टार्ट हो जाता है। इस माइटोसिस को हम क्या कहते हैं? क्लीवेज। क्या कहते हैं इसे कहते हैं क्लीवेज। चलो तो एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा ड्राइंग की हेल्प से समझेंगे कि ये जो प्रोसेस है ये एक्चुअली कैसे हो रही है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये जो है ये कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? ओवम, ठीक है, ये हम देखेंगे। यहाँ हम जो स्टडी कर रहे हैं, तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बेटा? अभी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन का जो इवेंट है, क्या चीज? फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, ये कैसे होता है ये हम देख रहे हैं, जिसका आज हमारा सेकंड लेक्चर है। ओके, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन जो हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, इसका पार्ट 1 फर्टिलाइजेशन हम लोग देख लिए है। स्पर्म कैसे एंटर किया, ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पर हो चुका है। ओके,
अभी स्पर्म की एंट्री के बाद अब देखो ये जैसे कि सपोज ये जो है ये क्या हो गया, ये एक एग है, ये जो है ये क्या है, ओवम है, और इधर से ये जो आ रहा है ये क्या हो गया, ये स्पर्म है। समझ रहे हो, ओवम और स्पर्म समझ में आ गया। तो अभी स्पर्म के पास अपना एक न्यूक्लियस है और ओवम के पास भी अपना एक न्यूक्लियस है, तो ये 23 क्रोमोसोम को लेके आ रहा है और ये भी 23 क्रोमोसोम। अब जैसे इसका आपस में फ्यूजन हुआ तो स्पर्म जब यहाँ पर इस तरह से इसकी एंट्री होंगी तो ये अपना जो न्यूक्लियस है वो इधर पहुंचा देगा और ये इस तरह से इसका जो न्यूक्लियस है वो इधर चला जाएगा। हो गया, समझे, इस तरह से हो गया। तो ओवम जो है इनसाइड में, ठीक है, क्या कहे, यदि हम ओवम के इनसाइड हम देखें तो ये अंदर का ये वाला जो जगह ये वाली ओवम की, तो इसके सराउंडेड आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो ये इस तरह से यहाँ पे दोनों क्रोमोसोम आपस में मिक्स होंगे और इस तरह से यहाँ पर क्या चीज 46 क्रोमोसोम जो है एक ओवम में यहाँ पे आ जाएंगे। आ गए, आने के बाद यदि अब हम यहाँ पर देखें तो ये जो सराउंडेड आपको यहाँ पर अगेन एक और जो ऐसा एक लेयर जो दिखाई दे रहा है, ये वाला क्या है जानते हो, ये वाली जो लेयर है ये है क्या कहलाएगा, जोना पेलुसिडा। ये वाली जो लेयर है इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे जोना पेलुसिडा लेयर। अब देखिए ये जो जोना पेलुसिडा जो लेयर यहाँ पर फॉर्म हो गई, तो अब इसके बाद आगे का जो यहाँ पे इवेंट जो होने वाला है, क्या चीज, इसके बाद आगे का जो इवेंट होने वाला है जिसे हम क्या कहेंगे, क्या बन गया अभी ये, अभी यहां पर दोनों भी जो क्रोमोसोम जो है ये 46 क्रोमोसोम हम कब कहेंगे, अभी दोनों है बट दोनों के बीच में फ्यूजन होगा ना, मेल और फीमेल गैमेट का भी यहाँ पर क्या होगा, फ्यूजन होगा। तो फ्यूजन होने की वजह से यहाँ पे फाइनली क्या कह सकते हैं, ये जो न्यूक्लियस है आपस में ऐसे फ्यूज हो गए, ये ऐसे हो गए फ्यूज, ये ऐसा फ्यूज हो गया। समझ रहा है क्या बेटा, फ्यूज हो गया है। एक काम करते हैं न्यूक्लियस के लिए कलर चेंज कर देते हैं हमारे, तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये ऐसा है, तो अभी क्या हुआ यहाँ पर इनके बीच में ये जो है ये हो गया फ्यूजन। तो इस तरह से अभी यहाँ पे जब फ्यूज न्यूक्लियस हो गया तो इसे हम क्या कहेंगे, जायगोट। और ये जो जायगोट का फॉर्मेशन हुआ है ये क्या हो गया, डिप्लॉइड हो गया है। डिप्लॉइड जायगोट कहलाएगा ना ये। तो ये जो डिप्लॉइड जायगोट है, जायगोट मींस इसे हम टोटीपोटेंट सेल कहते हैं। हमारे बॉडी में सिर्फ एक ऐसी सेल होती है जो टोटीपोटेंट होती है। आप टोटीपोटेंसी जानते हो क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय टोटीपोटेंसी, एनीबॉडी एक्सप्लेन प्लीज क्विकली। क्या आप जानते हो टोटीपोटेंसी क्या होता है? टोटीपोटेंसी मतलब हमारे बॉडी का एक ऐसा सेल जो, हाँ वेरी गुड, कोई भी टिश्यू बन सकता है उससे, स्टेम सेल कहलाता है। इमेच्योर नहीं कहेंगे बेटा, सोहनी इमेच्योर नहीं। टोटीपोटेंस मतलब जैसे हमने प्लांट में मेरिस्टेमेटिक सेल्स समझे थे, याद है? मेरिस्टेमेटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जो क्या करता है, अपने नंबर ऑफ कॉपीज को मैक्सिमम टाइम्स जो है बढ़ा सकता है। तो अब यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, इस जायगोट में एक जो प्रोसेस यहाँ पे होने वाली है उसे हम कहते हैं माइटोसिस। इस जायगोट में अब जो इवेंट यहाँ पर जो होगा वो कहलाएगा माइटोसिस। मींस यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलेगा। और ये जो माइटोसिस जो जायगोट में होता है कुछ अलग टाइप का होता है, जिसके लिए यहाँ पे हम उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं जायगोट में होने वाले इस प्रोसेस के लिए, जो क्या कहलाता है, क्लीवेज।
क्या कहलाएगा ये कहलाता है क्लीवेज। क्लीवेज मीन्स एक स्पेशल टाइप की ही माइटोसिस होती है, समझ गए। अब ये जो स्पेशल टाइप का माइटोसिस हुआ तो क्या होगा यहाँ पर, सिंपली यहाँ पे यदि हम देखें तो ये जो आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है अंदर साइड, ये वाला, ठीक है, ये स्पर्म यहां से हट गया, स्पर्म का खेल खत्म, ठीक है। स्पर्म से अंदर जो है जायगोट बन गया। बट अब यहाँ पे जब क्लीवेज होता है तो क्लीवेज जब होगा तो क्या कह सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पे अभी एक सेल जो है 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। एक सिंगल सेल जो है इससे अभी क्या होगा, डबल सेल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो डबल सेल का जो फॉर्मेशन होता है तो देखो बाहर जो हमारा जोना पेलोसिडा यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, अंदर जो मेम्ब्रेन है, तो ये मेम्ब्रेन क्या होती है, 2 पार्ट में क्या होंगे अभी, इनसाइड का जो मेम्ब्रेन है ये डिवाइड हो जाता है। तो इनसाइड का जो मेम्ब्रेन है ऐसे 2 तो देखो बेटा ये जो जायगोट का साइज हमेशा इतना ही रहने वाला है, कुछ साइज में कोई चेंजेस नहीं आएगा। आउटर मोस्ट लेयर में आपको जोना पेलुसिडा लेयर जो है ये देखने को मिलेगी, क्या रहेगा, आउटर मोस्ट लेयर में जोना पेलुसिडा लेयर जो है आपको ये देखने को मिलेगी। उसके बाद फिर इनसाइड में क्या कह सकते हैं हम लोग, इस तरह से क्लीवेज हुआ। अब ये जो क्लीवेज हुआ तो अभी यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है, क्या फॉर्म हुआ है, 2 सेल स्टेज यहाँ पे फॉर्म हुई है, हो गई। 2 सेल के बाद फिर से अब यहाँ पे आप इधर साइड और इधर साइड देखेंगे तो यहाँ पे माइटोसिस हुआ, तो दोनों भी साइड में जो क्रोमोसोम के जो नंबर रहेंगे वो 46 ही रहेंगे, कम नहीं होंगे अभी नंबर। नेटवर्क प्रॉब्लम आया था, रिपीट करना है। माइटोसिस जो होता है बेटा यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, मींस इसमें क्या होता है, एक सिंगल सेल जो होती है ये ऐसी 2 सेल में डिवाइड हो जाती है, ये इस तरह से जो न्यूक्लियस है डिवाइड हो जाते हैं। तो ये जो सिंगल सेल जो डिवाइड हो रही है तो ये डिप्लॉइड सेल ही बनेगा, मींस क्रोमोसोम नंबर दोनों में भी क्या होगा, सेल सेम रहेगा, बट ये अंदर में ही बन रहा है। ये जो मेम्ब्रेन है और ये जोला पेलुसिडा है तो इसके अंदर ही रहेगा, तो इसका साइज जो रहेगा वो साइज में कोई चेंज नहीं आएगा, देयर इज नो चेंज इन साइज। साइज जो रहता है वो सेम रहता है, कोई भी चेंजेस साइज में देखने को नहीं मिलेगा। अगेन अब ये फर्स्ट क्लीवेज हुआ, मींस फर्स्ट माइटोसिस के बाद फिर से अगेन एक और माइटोसिस होगा अगेन एक और माइटोसिस। तो अगेन एक और माइटोसिस हुआ तो अभी यहाँ पे जो 2 सेल्स जो फॉर्म हुई है तो 2 सेल से क्या होगा, 4 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। सॉरी बेटा किसी का कॉल आ रहा है, जस्ट वेट। ओके, अभी यहाँ पे 2 सेल फॉर्म हुआ है। अब ये जो 2 सेल यहाँ पे फॉर्म हुआ है तो 2 सेल्स जो है आगे चल के क्या करेगा बेटा, 4 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनसाइड में भी 1 2 3 एंड 4, ये चारों सेल आपस में जुड़ी हुई है बेटा, ठीक है, आपस में ऐसे जुड़ी हुई है ना। उसको थोड़ा सा अगेन ड्रॉ कर लेते डायग्राम। ये एक सेल रहेगी, ये दूसरा, ये तीसरा सेल रहेगा और ये चौथा सेल रहेगा। कितनी सेल फॉर्म हो गई यहाँ पर, अभी 4 सेल्स बन गई। तो 4 सेल वाला जो ये स्टेज है इसे हम कहते हैं एम्ब्रियो, ठीक है। अभी जो है ये जो 4 सेल स्टेज जो है ये क्या कहलाएगा, एम्ब्रियो। हाँ, जोना पेलोसिडा के अंदर ही है, जोना पेलोसिडा को कुछ भी नहीं हुआ अभी, ठीक है, जोना पेलोसिडा अभी ब्रेक नहीं होगी। और एम्ब्रियो की ये जो आपको जो सेल दिखाई दे रही है एक एक सिंगल सेल, इसके लिए टर्म यूज होता है यहाँ पर जिसे कहते हैं ब्लास्टोमियर, ठीक है। यहाँ पे भी हम सेल नहीं कहेंगे उसे, थोड़ा सा हमें मेडिकल टर्म में समझना पड़ेगा। तो मेडिकल टर्म में ये जो है ये सेल नहीं है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ब्लास्टोमियर। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा ब्लास्टोमियर। अब ये ब्लास्टोमियर जो है अब आगे और डेवलप कर रहा है। ब्लास्टोमियर का अगेन जो है यहाँ पे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो अगेन जब यहाँ पे ब्लास्टोमियर का डेवलपमेंट हुआ तो जो डेवलपमेंट यहाँ पे उस ब्लास्टोमियर का हुआ है तो अभी क्या होगा जानते हो आप, यहाँ पे कितनी सेल फॉर्म हुई अभी,
4 सेल, तो 4 के बाद अभी आगे चल के 8 से लेके 16 सेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 मीन्स 8 से लेके 16 सेल स्टेज यहां पर आती है। और 8 से लेके 16 सेल स्टेज जो है यहां पे ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा इस स्ट्रक्चर को कहते हैं मोरुला। क्या कहलाता है ये कहलाता है मोरुला। अब ये जो है ये कहां पर हो रहा है आप जानते हो बेटा, ये वाला प्रोसेस, ये वाला जो 8 to 16 सेल स्टेज जो यहां पर हम देख रहे हैं, यदि हम इस 8 to 16 सेल स्टेज को हम समझे तो यहां पे देखिए बेटा, पहली चीज तो आपको याद होगा इस तरह से, ये जो है ये यूटेरस हो गया, ये इस तरह से फैलोपियन ट्यूब हो गया, याद आ रहा है, फिमरी हो गया, दिख रहा है ना बेटा। अभी देखिए हम लोगों ने यहाँ पे जो देखे थे ये इस तरह से, ये जो है ये वाला जो रीजन है, थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, ये जो एम्पुलर रीजन है और ये इनफंडिबुलम है। तो अभी देखिए आगे का ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये भी आप जानती हो ये क्या है। तो देखो यहाँ पे इस तरह से आपको ये दिखाई दिया है, इससे यहाँ पे जाइगोट बना है ये ऐसा 2 सेल स्टेज, फिर ये यहाँ से आगे जा रहा है तो ये इस तरह से 16 सेल स्टेज, और ये फिर और आगे जाएगा तो ये कहाँ से कहाँ हो रहा है, मतलब ये यहाँ पे सिलिया प्रेजेंट है, सिलिया की हेल्प से ये क्या आगे बढ़ते जा रहा है बेटा, और आगे आके फिर ये आगे यहाँ तक की ये ऐसा पहुंच जाएगा। तो ये जो मूवमेंट जो हो रहा है मीन्स मोरुला जो फॉर्म हुआ, ठीक है, तो ये जो था ये क्या था, ये तो था जायगोट। ये वाला जो स्टेज है इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मोरुला। क्या कहेंगे इसे हम लोग, इसे हम लोग कहेंगे मोरुला। समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर हो यहाँ तक के, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी से, हर चीज क्लियर हो गई यहाँ तक के। एम्ब्रियो के बाद की जो स्टेज है वो फिटस कहलाता है। साइटोकाइनेसिस तो हुआ है ना बेटा, तभी तो सेल बना ना, 1 सेल से 2 सेल 3 सेल 4 सेल कंटिन्यूअसली फॉर्म हो रहा है। ओके समझे। देखो ये जो सेल स्टेज है ये वाली पिक्चर से समझो, आपको अच्छे से समझेगा। ये वाली पिक्चर्स की हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। तो देखिए बेटा सबसे पहले तो ये सेकेंडरी oocytes था, दिख रहा है सेकेंडरी oocytes। सेकेंडरी oocytes के बाद फिर यहाँ पे स्पम आया, स्पम के बाद फिर यहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी बनी जो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये दो यहाँ पे आपको न्यूक्लियस दिख रहे, जब फ्यूज होता है तो ये जायगोट बन गया। जायगोट के बाद 2 सेल स्टेज, ठीक है, 2 ब्लास्टोमियर्स बने, फिर क्लीवेज कंटिन्यू होते जाएगा, 2 सेल 4 सेल 8 सेल 16 सेल 32 सेल स्टेज, ठीक है। तो ये जो स्टेज जो बन रही है 72 आवर्स की है, 2 4 16 32, इस तरह से यहां पर जो है ये सेल स्टेज आ रही है। बेटा वेट करो गणेश, थोड़ा सा वेट करो, हर चीज हम क्लियर करेंगे, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, हर चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। ओके समझ गए। तो ये मोरुला जो है ओव्यूलेशन के 4th डे में कुछ इस तरह की कंडीशन दिखाई दे रही है, और आपको मालूम है सेक्रेटरी फेज जो है 14 डे की रहती है, तो उस 14 डे में ये इवेंट कंटिन्यू चलते जाएंगे, ठीक है। और यदि मान लो ये इस तरह से आया, यदि स्पर्म फर्टिलाइज, यदि इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये जो है फाइनली ये यहां से बाहर हो जाता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन यदि नहीं हुआ रहता तो, लेकिन फर्टिलाइजेशन हो गया है। ओके फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो अभी क्या होगा यहाँ पर आगे का जो प्रोसेस है जिसे क्या कहेंगे इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो अभी गणेश का क्वेश्चन आ रहा था कि आउटर मोस्ट जो सेल्स है वो क्या कहलाती है, तो अभी देखो क्या होता है जब मोरुला फॉर्म हो जाता है तो आपस में ये सेल्स का रीअरेंजमेंट होता है,
मोरुला के फॉर्म होने के बाद सेल्स का आपस में रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो जो रीअरेंजमेंट यहाँ पे जो सेल्स का होगा, तो ये कैसे होता है, तो ये जो मोरुला फॉर्म हुआ है, क्या चीज, ये जो आप यहाँ पर जो देख रहे हो, ये जो 8 to 16 सेल स्टेज वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हुआ, जिसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मोरुला। तो ये जो मोरुला आप जो देख रहे हो, ठीक है, आगे अभी 8 to 16 सेल के बाद सेल का आपस में वहां पर रीअरेंजमेंट होगा, और सेल जब आपस में इसका रीअरेंजमेंट यहाँ पे हुआ, तो सेल रीअरेंज ये ऐसा, ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया, और इस तरह से आउटर मोस्ट ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हुआ, ये वाला, ये कहलाता है, जिसे कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। गणेश आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर जो है ट्रोफोब्लास्ट। और इसी के साथ साथ यहां पर क्या कह सकते हैं हम लोग, यहां पर कुछ सेल्स जो है, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, कर लेते हैं, हाँ, ये जो दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनता है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये कहलाता है इनर सेल मास। क्या कहलाएगा, इनर सेल मास। उसके पहले मेम्ब्रेन थी, वो तो सिर्फ एक मेम्ब्रेन थी, ओके। इनर सेल मास को एम्ब्रियोब्लास्ट भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एम्ब्रियोब्लास्ट। सेल रीअरेंज हो गई, ठीक है, अभी क्लियर हो गया बेटा, सभी लोगों का डाउट क्लियर हुआ, ट्रोफोब्लास्ट क्या है और इनर सेल मास क्या है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई है। और स्ट्रक्चर जिसमें आपको अंदर साइड एक कैविटी दिख रही है, इस कैविटी को ब्लास्टोसील फॉर्म हो गया ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर जो फॉर्म हुआ है, ये कहाँ पे है, ये वाला जो स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, ये अभी इस तरह का ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ठीक है, ये अभी आपको उसी हम डायग्राम देखते, ठीक है, उस अभी तक के तो आपको सारे नेम्स हर चीज याद हो गई होंगी, याद हो गया है या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो याद कर लो। ये वाली एक लेयर यहाँ पे आपको दिख रही है, आउटर मोस्ट क्या था वहां पे, पेरीमेट्रियम था। उसके बाद फिर हम अगेन एक और लेयर देखते हैं तो मायोमेट्रियम, उसके बाद अगेन देखते हैं तो एंडोमेट्रियम, इस तरह से आएगा, समझ गए। तो ये कॉल देखो, एक मिनट बेटा, हाँ एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, हाँ जस्ट वेट। ओके, ओके कंटिन्यू करते हैं बेटा, सॉरी, ठीक है, अर्जेंट कॉल था इसलिए रिसीव किया मैंने, हाँ। ओके, तो अभी देखिए कहाँ पहुंचे हम लोग, हम लोग यहाँ पर क्या क्या देख लिए, सबसे पहले तो ये देखते हैं। तो अभी देखिए आपको ये पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, ये सारी चीजें, कौन सी चीजें कहाँ पर है, याद हो गया ना बेटा। आउटर मोस्ट लेयर जो होता है पेरीमेट्रियम होता है, बीच वाला जो होता है वो क्या होता है, मायोमेट्रियम, और उसके अंदर जो आता है वो वाला क्या कहलाता है, एंडोमेट्रियम।
डायग्राम जो है मैं आपको यहाँ पे कौन सा कलर, ये कलर यूज नहीं किया हमने, ठीक है। ये वाला जो लेयर है, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियम। ये इधर भी ऐसे रहेगा, ये हो गया, ये हो गया, और साथ ही साथ ये हो गया। याद है ऐसे ही है। ये यहाँ पे बीच में गैप है बेटा, ये यहाँ से ऐसे, ये ऐसा आ रहा है। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो मॉड्यूलर जो फॉर्म हुआ है वो कहां तक फॉर्म हो गया है, यहां तक के, ये ऐसा। फिर यहाँ पे इस तरह से सेल्स का आपस में अरेंजमेंट हो गया, ये ऐसे सेल्स का आपस में यहाँ पर क्या कहेंगे, ये ऐसे अरेंजमेंट हो जाएगा। तो इनर सेल मास यहाँ पे फॉर्म हो गया है, ये वाला, और साथ ही साथ ट्रोपोब्लास्ट यहाँ पे फॉर्म हो गया है, दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, इम्प्लांटेशन है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है। ये वाला, और इसके सराउंडेड ये वाला जो लेयर था, ये क्या था, जोना पेलुसिडा, ये कहलाता है जोना ओके। हाँ, आवाज आ रहा है क्या बेटा मेरा, मैंने नेटवर्क स्विच किया, चेक करो अभी, आई एम ऑडिबल, ऑल एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, अभी सही आएगा बेटा। ओके, हाँ देखिए क्या, देखिए हम लोगों ने ये डायग्राम बेटा वही देख रहे हैं जो हम लोग इसके पहले स्टडी किए थे, ठीक है, जो हम लोगों ने पहले स्टडी किए थे, हम वही वाला पार्ट जो है अभी यहाँ पर हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस कैसे हो रही है, सिर्फ आप उस प्रोसेस को समझो, ट्राई करो क्या चीज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हम जो यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, देखो अब आपको ये वाले पिक्चर्स में नहीं समझ में आ रहा होगा सही तरह से, तो मैं आप कलरफुल पिक्चर्स भी लेके आया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए हम जो यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं वो ये वाला पार्ट है, दिख रहा है। हम जो यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं मीन्स यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, क्लीवेज जो हुआ कहाँ पे हुआ, इस एम्पुलरी रीजन में हुआ है। इधर से देखो, ये आपको ओवरी दिखाई दे रहा है, इस ओवरी से ओवम, ओवम से रिलीज होने के बाद इधर से स्पर्म आया, ये जो है यहाँ पे पहुंचा हो रहा है, फिर 2 सेल स्टेज क्लीवेज हो गया, फिर कंटिन्यू एंड कंटिन्यू यहाँ पे इस तरह से क्या होगा, क्लीवेज होगा, सेल्स कंटिन्यू डेवलप होते जा रही है, देन यहाँ तक के पहुंच गई है। तो यहाँ पे जब पहुंचता है तो जो स्ट्रक्चर जो रहता है वो आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आज बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, जस्ट वेट, कंटिन्यू करते हैं। अभी देखेंगे बेटा, एम आई ऑडिबल ऑल, एम आई ऑडिबल नाउ, वॉइस लैग हो रहा था, अभी नहीं हो रहा है, देख लो। इफ ओके सो हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। हाँ, ऑल क्लियर है,
ठीक है बेटा, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर जो समझ रहे हैं अभी कि क्लीवेज कैसे हुआ, क्लीवेज के बाद मोरुला, मोरुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट कैसे फॉर्म हुआ है, ये हम लोग देख लिए है। अब ब्लास्टोसिस्ट जब फॉर्म हुआ है तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसे क्या कहते हैं, जोनालाइसिन एंजाइम। क्या कहते हैं, जोनालाइसिन एंजाइम। तो जो जोनालाइसिन एंजाइम जो है ये क्या करता है जानते हो आप, जोनालाइसिन एंजाइम, जोनालाइसिन एंजाइम का रोल क्या होता है जानते हो, जोनालाइसिन एंजाइम जोना पेलुसिडा लेयर को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। किसे ब्रेक करेगा, जोना पेलुसिडा लेयर को। तो जोना पेलुसिडा लेयर जैसे ही यहां पर ब्रेक होती है, तो ब्रेक होते ही अभी यहां पर क्या होगा, अभी यहां पर जोना पेलुसिडा लेयर जैसे ही ब्रेक हो गई, तो ब्रेक होते ही ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये इम्प्लांटेड हो जाएगा। कहां पर इम्प्लांटेड होगा जानते हो आप लोग, ब्लास्टोसिस्ट का जो इम्प्लांटेशन है यूटेराइन वॉल में जो है वो क्या होगा, वहां पर इम्प्लांटेड हो जाएगा। ओके, तो अभी देखो हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टडी की है, तो इसमें हम लोगों ने अभी ट्रोपोब्लास्ट सेल्स, एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसील जो कैविटी है ये देख लिए। जोना पेलुसिडा लेयर जो होता है इसका क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, और ब्रेकडाउन होने के बाद फाइनली क्या होता है, अब यहाँ पे ये जो यूटेराइन लेयर जो है इसको ये क्या करेगा, यहाँ पर ब्रेक करेगा। तो ये जो ब्रेक होता है, तो देखो यहाँ पे समझो बेटा ध्यान से, रिपीट कर दे रहा हूँ बेटा, नीना समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं समझाया जो आपको प्रॉब्लम करेगा। देखो ये वाला आपको एंडोमेट्रियम है, ये वाला, ये क्या है, ये एंडोमेट्रियम है। तो ये जो एंडोमेट्रियम है यहाँ से क्या होगा बेटा, जोना पेलुसिडा लेयर भी ब्रेक हो रही है और एंडोमेट्रियम लेयर भी ऐसा क्या होगा यहाँ पर, ये ऐसा ब्रेक हो जाता है। समझ गए, ये इस तरह से क्या होगा यहाँ पर ब्रेक हो जाता है। इसको हम एक काम करते हैं दूसरे डायग्राम में समझते हैं ताकि आसानी से समझे। ओके, ये वाला इवेंट को मैं यहाँ पे समझाता हूँ क्या हो रहा है, इम्प्लांटेशन एक्चुअली होता कैसे है ये समझो। इम्प्लांटेशन के इवेंट में ये जो है ये यूटेरस हो गया। ठीक है, कंफ्यूजन सॉल्व हो जाएगी बेटा, थोड़ा सा वेट तो करो। देखो ये इस तरह से ये यूटेरस हो गया, थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपको कंफ्यूजन सॉल्व हो जाएगा। अभी यूटेरस के बाद यहाँ पे ये जो है क्या हो गया बेटा, ये जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा के अंदर में हमारा ये जो है ये क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है। क्या है, ब्लास्टोसिस्ट। अब इस ब्लास्टोसिस्ट के साथ ही साथ अब हम लोग यहाँ पर यदि देखें तो ये वाला जो लेयर है ये क्या है, एंडोमेट्रियम हो गया। एंडोमेट्रियम के बाद ये वाला जो लेयर है ये क्या हो गया, मायोमेट्रियम। उसके बाहर पेरीमेट्रियम रहेगा। समझ गए, तो अभी देखिए ये जो आपको ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, तो अब यहाँ पे चेंज क्या होगा, चेंज ये आएगा कि एक तो जोना पेलुसिडा लेयर ये ऐसा ब्रेक हो रहा है, और ये जो एंडोमेट्रियम जो है ये भी जो है यहाँ पर इस तरह से क्या होगा, इसका ऐसा ब्रेकडाउन हो जाएगा। हो गया ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन होते ही अभी यहाँ पर ये जो आपको जो ये एग जो दिख रहा है, एग नहीं कहेंगे हम उसे, क्या कहेंगे, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो अंदर जाके क्या होगा, अभी इम्प्लांटेड हो जाएगा। एम्ब्रियो जो है वो क्या होगा, इम्प्लांटेड हो जाएगा। तो इम्प्लांटेड कैसे हुआ, तो ये जो लेयर आपको याद रखनी है सबसे पहले तो, ठीक है, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। फिर ये जो आपने यहाँ पे जो देखे ये इस तरह से यहाँ पे ऐसा ऐसा कैविटी बन गया है। तो अभी जो एम्ब्रियो है यहाँ पे आके इस तरह से इम्प्लांटेड हो गया, और इम्प्लांटेड होते ही उसके बाद इधर से एक ऐसा लेयर और ये ऐसा, इसको ऐसा पकड़ लेते हैं। बेटा ये इम्प्लांटेशन हो रहा है, थोड़ी देर के बाद मैं स्लाइड पे आता हूँ आपको वो क्लियर करवा देता हूँ कैसे ये प्रोसेस हो रहा है। बट ये जो प्रोसेस जो ये इवेंट हो रहा है इसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। एंडोमेट्रियम, एक ट्रोपोब्लास्ट सेल्स,
एक्चुअली वो बीच में नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए प्रॉब्लम हो गई। ये देखिए, सबसे पहले तो एक काम करो, आप ये वाला पिक्चर्स को समझो, ठीक है। सबसे पहले आप इस पिक्चर्स को समझो, डेवलपमेंट कैसे हुआ है, ठीक है। मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं बेटा, विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, जायगोट बना, जायगोट का फॉर्मेशन हुआ। जायगोट फॉर्म होने के बाद फिर क्या हुआ, क्लीवेज स्टार्ट हो गया, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, फिर 16 टू 32 सेल स्टेज आ गई। तो ये जो था ये क्या था, ये था मोरूला, समझे। उसके बाद ये जो था ये क्या था, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, या फिर इसको हम ब्लास्टूला भी कहते हैं, जिसमें ये कैविटी आ गई, इनर सेल मास बन गया, और ये वाला जो है ये आउटर मोस्ट जो सेल रहेगा ये क्या कहलाएगा, ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है। ये वाले जो लेयर ये क्या कहलाएगा, ट्रोपोब्लास्ट। इतना फॉर्म हो गया। ये इसके बाहर एक लेयर है जिसे क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा लेयर। ओके, समझ में आ गया बेटा कैसे यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये जोना ये इतना फॉर्मेशन हो गया, ये फॉर्मेशन होने के बाद फिर देखिए आगे, ये देखो अगेन इस डायग्राम से समझो डेवलपमेंट कैसे होता है। क्लीवेज हुआ, कंटिन्यूअसली ऐसा सेल बनता है, जस्ट लाइक जब बॉल, फुटबॉल देखे हो आपने, फुटबॉल ऐसी ही रहती ना, तो एक हॉलो बॉल के समान जो है ये ब्लास्टूला का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो है ये क्या कहलाता है बेटा, ये ब्लास्टूला है। अंदर एक, अब उसके क्रॉस सेक्शंस को जब देखे होंगे तो अंदर आपको ऐसी कैविटी देखने को मिलेगी, इस कैविटी को क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील, ठीक है। फिर इसके बाद आगे का पार्ट अभी मैंने नहीं समझाया हूं, गैस्ट्रुलेशन नहीं समझाया हूं मैंने अभी आपको, गैस्ट्रुला जो फॉर्म होगा ये नहीं समझाया मैंने। ओके, समझ गए, क्लियर हुआ वाला पार्ट, इतना क्लियर हुआ। बिकॉज बीच में नेटवर्क का प्रॉब्लम आया था, तो अभी मैं फिर से ड्राइंग करने से अच्छा आपको डायरेक्टली पिक्चर्स की हेल्प से सारा पार्ट, सारे इवेंट समझा दे रहा हूं अभी। तो देखो अब ये इस पिक्चर्स में देखना कहां कहां से प्रोसेस जो है स्टार्ट हो रही है, इम्प्लांटेशन कहां होगा और फर्टिलाइजेशन कहां होगा, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन जो हुआ है ये देखो 0 डे का था, यहाँ पे फर्टिलाइज इस पर पहुंचा, ये फर्स्ट डे फर्टिलाइजेशन का। फिर ये सेकंड डे का ये इवेंट है जो यहाँ पे आपको 4 सेल स्टेज दिख रही है। फिर ये थर्ड डे है जिसमें अर्ली मोरूला का डेवलपमेंट हो गया है। और ये थर्ड एंड फोर्थ डे ये एडवांस मोरूला मींस 32 सेल स्टेज तक के यहाँ पे फॉर्म हो गई है, समझ गए। ओके, जायगोट मींस एक सिंगल न्यूक्लियस है ना बेटा, ये तो ये जो है ये क्या हो गया, ये क्लीवेज हो गया जायगोट का। नीरज बेटा कौन सा स्लाइड फिर से जानना है आपको, कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है बताओ बेटा। वो स्लाइड आपको यहाँ पे सारी चीजें कवर हो रही ना, वही रीअरेंजमेंट है, यहाँ पर देख लो। अभी क्लियर हो गया क्या, नीनाज आपका क्या प्रॉब्लम आ रहा है पूछो। एक वर्ड नहीं समझा वहां का, थोड़ी देर के बाद मैं आपको उस वर्ड को समझा देता हूँ क्या नहीं समझा, ठीक है। स्पर्म एग के न्यूक्लियस, बेटा हाँ ना बेटा गणेश, वही तो फ्यूज हो रहा है ना, वही फ्यूज होगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, पहले नीनद का डाउट क्लियर करवाता हूँ। कौन सा है बेटा, रीअरेंजमेंट वाला कौन सा सेल बोल रहे हो आप, देखो ये वाला था क्या, स्लाइड नंबर याद है, ये देखो ये स्लाइड नंबर है, यहाँ पर स्लाइड नंबर याद है आपको। नीनद जल्दी से रिस्पॉन्स करो, इसके नीचे ये है, इसके बाद ये वाला है, देखो
ब्लास्टोसिस्ट नहीं समझा। देखो बेटा, यहाँ पे जो, एक मिनट, हाँ देखो स्टेज देखो, ये एक मेल गैमेट था पहले तो, और ये जो था फीमेल गैमेट्स। मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो गया, तो मेल और फीमेल गैमेट्स जब फ्यूज होते हैं तो क्या बना, जायगोट बना। जायगोट का जब डेवलप फॉर्म होगा मोरूला, मोरूला और डेवलप होगा तो फिर क्या बनेगा, उसे कहते हैं ब्लास्टूला। ब्लास्टूला जब फॉर्म होता है तो ब्लास्टूला फॉर्म होने के बाद फिर यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। जब इम्प्लांटेशन होता है तो यहाँ पे अब ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, जिसे क्या कहते हैं, उस स्ट्रक्चर को गैस्ट्रूला। फिर फिटल डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, ऑर्गेनोजेनेसिस हो गया, ऐसा इवेंट हो रहा है बेटा। मोरूला, ब्लास्टूला, इम्प्लांटेशन एंड गैस्ट्रूला, ये याद रखना है। इसके लिए मैं एक ट्रिक दे रहा हूं आपको। ट्रिक ऐसा है, देखो, माय बेबी इज वेरी गुड, मोरूला, ब्लास्टूला, इम्प्लांटेशन, गैस्ट्रुलेशन। वेरी को हटा दो आप, वेरी को हटा दिए तो गुड आ जाएगा। ये सीक्वेंस है बेटा। अभी ब्लास्टोसिस्ट समझा क्या, ब्लास्टूला को ही ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। एक्चुअली ब्लास्टोसिस्ट हम एक सेल को कह रहे हैं, ये इस तरह से जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, तो ब्लास्टोसिस्ट यदि आपको कंफ्यूज कर रहा है तो इसको आप ब्लास्टूला समझो। अभी क्लियर हो गया नीनद? गणेश, आपका कुछ डाउट हो रहा था, आप भी पूछो बेटा, क्योंकि देखो बीच में डाउट लेके आप पढ़ोगे तो आपको समझेगा नहीं, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे क्लियर करवा देता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है। गणेश का भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, देखो बेटा पूछो। अभी एक एनिमेशन शेयर करूंगा मैं, जैसे हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़े थे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े थे, आपका क्लियर हो जाएगा अच्छे से, बट उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी इस डायग्राम पे थे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले। हाँ बेटा, न्यूक्लियस ही तो फ्यूज हो रहे हैं ना, प्रो न्यूक्लियस कहते हैं, वही तो फ्यूज हो रहे हैं, न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं। तो जायगोट बना, फिर क्लीवेज होगा, क्लीवेज होगा उसके बाद। हाँ सही हो गणेश, आप सही जा रहे हो, गलत नहीं हो। अब देखो इसके बाद यहां तक के ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है। अब ये जब फॉर्म हो गया यहाँ पर, तो इसके बाद क्या होता है, ये देखो आउटर मोस्ट एक लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये वाली क्या है, ये जोना पेलुसिडा लेयर। तो ये जो जोना पेलुसिडा लेयर यहाँ पे आपको देखो ब्रेक हो गई है, हो गया ब्रेक। अब ब्रेक होते ही ये अंदर घुस जाएगा ना ऐसा, देखो ये यहाँ पर है अभी, फिर ये घूमते हुए इधर आया, फिर घूमते हुए यूटेराइन वॉल पे अटैच करता है, अटैच करने के बाद उसके अंदर घुस जाता है ये ऐसा। तो ये 7 to 10 डेज जो होता है वहां पर इस इवेंट को देखा जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। 7वें से 10वें दिन के आसपास, वैसे जनरली 7th डे में ही इम्प्लांटेशन हो जाता है। आई होप अभी आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि ये इवेंट में कहां पे क्या और कैसे हो रहा है। 72 के ऊपर बहुत सारे सेल हो सकते हैं बेटा। चलो सभी को समझ गया। मैं आपको एक ही चीज अलग अलग डायग्राम से, अलग अलग पिक्चर्स की हेल्प से समझा रहा हूं, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फर्टिलाइजेशन हुआ बेटा, ठीक है, ये
12 से 24 आवर्स पढ़े थे हमने आफ्टर द ओव्यूलेशन। फिर क्लीवेज हुआ, फर्स्ट क्लीवेज कंप्लीट होता है 30 घंटे के आसपास। फिर मोरूला बनता है, 3 से 4 दिन का टाइम है फर्टिलाइजेशन के बाद। ऐसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा बिकॉज आपके एनसीईआरटी ने ये सब नहीं दिया है, ठीक है। यदि आपको एडिशनल पढ़ना है तो ये याद रख सकते हो, बट सिर्फ सुन लो क्या हो रहा है। इसके बाद देखो ब्लास्टोसिस्ट जो है ये फॉर्म होता है, और ये ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ब्लास्टोसिस्ट है। उसके बाद फिर ये यहाँ पे ये इस तरह से अंदर जो है जो यूटेराइल वॉल है उसमें अंदर धस जाएगा, ऐसा अंदर घुस जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। तो आज के सेशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या चीज, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन जो है ये हम समझने के लिए ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ये एक्चुअली हो कैसे रही है अभी देखना है यहाँ पर। तो ये जो प्रोसेस है तो इसमें देखो जायगोट जो है माइटोटिकली डिवाइड हो रहा है, जैसे 2, 4, 6 मतलब 2, 4, 8 और 16 डॉटर सेल स्टेज जो फॉर्म करता है उस सेल को ब्लास्टोमियर कहते हैं। और एम्ब्रियो जो है 8 to 16 ब्लास्टोमियर वाला जो होता है उसे मोरूला कहते हैं। फिर मोरूला कंटिन्यू जब डिवाइड होता है तो वो ट्रांसफॉर्म होता है जैसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ये निनद को ब्लास्टोसिस्ट क्या है ये नहीं समझा था, अभी समझ में आ गया ना। इससे हम ब्लास्टूला भी कहते हैं। हाँ, ब्लास्टोसिस्ट में जोना पेलुसिडा लेयर रहेगा। जोना पेलुसिडा लेयर जब तक रहता है तब तक के इम्प्लांटेशन नहीं होता है, ठीक है। और इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस यहाँ पर हो रही होती है, तो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस के पहले क्या होता है, जो जोना पेलुसिडा लेयर है उसका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। और जोना पेलुसिडा लेयर जैसे ही ब्रेक हुआ, ठीक है, मतलब जोना पेलुसिडा लेयर धीरे धीरे थिन होते जाती है और धीरे से क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। कब, जब ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आती है उसके बाद। तो ब्लास्टुला जो है, ठीक है, अब जोना पेलुसिडा लेयर जब ब्रेक हो गई तो धीरे धीरे अब ब्लास्टुला क्या है, अपने साइज में जो है वो इंक्रीज करता है बेटा। साइज और वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज हो जाता है, और उसके बाद फिर क्या होता है, वो इम्प्लांटेशन हो जाता है वहां पर। चलो समझ गए, गुड, वेरी गुड। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, ये डायग्राम थोड़ी देर पहले समझाया मैंने आपको। तो देखो ब्लास्टोसिस्ट जो है उसमें जो ब्लास्टोमियर्स हैं आपस में अरेंज होते हैं। तो एक आउटर लेयर सेल जिसे ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं, और एक इनर सेल मास जो अटैच रहता है किससे, ट्रोपोब्लास्ट से। ये इस तरह से अब इसी के अंदर है, ये इस तरह से सराउंडेड एक ऐसी लेयर रहेंगी ट्रोपोब्लास्ट, और यहाँ पे इस तरह से जो लेयर रहेंगी इनर सेल मास, और बीच में जो कैविटी रहती है जिसे क्या कहते हैं, ब्लास्टोसेल्स। अब ट्रोपोब्लास्ट सेल्स जो होती है बेटा, ये इनर सेल मास को न्यूट्रिशन देता है, क्योंकि इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा। तो आपको याद होगा हम लोगों ने देखे थे जो यूटेरस होता है वहां पे ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है। तो ये इस तरह से ये यूटेरस है, तो यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम, यहाँ पे ग्लाइकोजन, तो ये ग्लाइकोजन बाहर निकलता है और ये एब्जॉर्ब करते रहता है। तो ग्लाइकोजन इनर सेल मास को क्या करता है, न्यूट्रिशन देते रहता है। और इसके बाद फिर ये एंडोमेट्रियम से क्या करेगा, ये अटैच्ड कर जाएगा। तो इनर सेल मास आगे चल के डिफ्रेंशिएट हो जाता है 3 जर्म लेयर में, आउटर एक्टोडम, मिडल मीजोडम, और इनर जो होता है एंडोडम। और ये जो 3 लेयर स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं गैस्ट्रुला। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं गैस्ट्रुला। समझ में आ गया। तो मैंने आपको अभी इसके पहले एक ट्रिक जो है वो शेयर किया था गैस्ट्रोला वाला। गैस्ट्रोला वाले से ट्रिक में मैंने क्या शेयर किया था बेटा, माय बेबी इज गुड, याद आ रहा है। मोरूला, ब्लास्टुला, इम्प्लांटेशन एंड गैस्ट्रुला। सीक्वेंस याद रखना बेटा, ये एग्जाम में पूछा जाता है सीक्वेंस कैसे होता है। इधर गया, इधर कहीं है, ओके, ये वाला समझ गए। चलो तो एक काम करते हैं, आगे का जो है पार्ट फर्टिलाइजेशन वाला कैसे होता है ये हम देख लेते हैं। अभी देखो आपको
क्या एक्चुअली ड्राइंग थोड़ी स्लो हो रही थी ना मेरे थ्रू, इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही थी। अभी फास्ट ड्राइंग में आपको समझ में आ जाएगा। देखो यूटेरस, वेजाइना, सर्विक्स ये आप जानते हो, ये फैलोपियन ट्यूब जिसका फिमरी वाला रीजन हो गया, ठीक है। और इसके बाद देखिए ये ओवरी, ओवरी जो है ओवम जो है ये रिलीज कर रहा है, ठीक है। ओवरी से ओवम क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। जैसे इंसेमिनेशन होता है तो स्पर्म जो है वेजाइना से होते हुए सर्विक्स से होते हुए यूटेरस तक के आएंगे, ठीक है। साइमल्टेनियसली यदि यहाँ पर प्रोसेस होती है, कपलेशन होता है, तो उस टाइम पे जो प्रोसेस होंगी क्या होती है, फर्टिलाइजेशन। तो ओवरी से ओवम रिलीज हुआ, ठीक है, ओवुलेशन हुआ, ओवम रिलीज हो गया, ये एग है oocytes, आउटर मोस्ट लेयर जो रहती है ये वाली, ये कहलाती है जोना पेलुसिडा लेयर। इसके बाद देखिए ये कोरोना रेडिएटर लेयर होती है, क्या कहलाती है ये कहलाता है कोरोना रेडिएटर लेयर। अब स्पर्म आए, ठीक है, ओवम रिलीज हुआ, फिम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब के पास पहुंचा, फिर यहां से आगे पास हो रहा है, आगे पास होने के बाद फाइनली कहां जाएगा, ये पहुंचेगा एम्पुलरी रीजन तक के। इधर से स्पर्म आ रहे हैं, अभी स्पर्म जैसे ही इस ओवम के पास पहुंचा, ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूज होगा, सिर्फ एक ही स्पर्म जो है फ्यूज कर पाते हैं, और ये जो है क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद अब यहाँ पे क्या होगा, क्लीवेज स्टार्ट होता है। तो ये इस तरह से क्लीवेज जो है ये स्टार्ट हो गया। अब ये जायगोट बन गया बेटा, ठीक है, ये इस तरह से, ये फर्स्ट डे का है। अब क्या होगा, 2 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, इस तरह से कंटिन्यूअसली जो है यहाँ पे सेल जो है वो क्या होंगे, डेवलप होते जाएगी। तो सेल्स में ये डेवलपमेंट होते जा रहा है बेटा, और इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो गए ये क्या कहलाएगा, मोरुला। आउटर मोस्ट लेयर बेटा यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे जोना पेलुसिडा कहते हैं, अंदर साइड ब्लास्टोमियर्स है, ठीक है। अब ये ब्लास्टोमियर्स जो सेल्स आपस में रीअरेंज होती है, ठीक है। अब आपस में रीअरेंज होंगी तो ये जो मोरुला फॉर्म हुआ, आगे चल के जब रीअरेंज होती है तो आउटर मोस्ट ट्रोफोब्लास्ट सेल्स और एक इनर सेल मास फॉर्म होता है। और इस तरह का जो रीअरेंजमेंट होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर जो फॉर्म होगा, उस स्ट्रक्चर को ब्लास्टुला कहते हैं या फिर ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। घूमते 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 मूवमेंट करते हुए यहाँ तक पहुंच गया, अभी हमारे यूटेरस तक क्या आ गया है। तो ये मोरुला 72 सेल स्टेज हो गई बेटा अभी यहाँ पर, ठीक है, मतलब 16 से लेके 32 या 72 सेल स्टेज। फिर ये और कंटिन्यू डेवलपमेंट होता जा रहा बेटा। तो देखो साइज चेंज नहीं हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर एक कॉम्पैक्ट सेल जो है इस तरह से यहाँ पे फॉर्म हो गई है। तो ये एक ब्लास्टोसिस्ट जो है ये 32 सेल स्टेज वाला यहाँ पे फॉर्म हो गया। मतलब जैसे जैसे डेवलपमेंट होते जा रहा है ना, तो हर डे के बाद जब सेल्स के नंबर बढ़ते जाते तो उसके वहां पे टर्म्स चेंज होते जाते हैं, ठीक है। अब सेल जब रीअरेंजमेंट होगा तो यहाँ पे इनर सेल मास और आउटर क्या रहेगा, क्या कहलाता है बेटा, ट्रोपोब्लास्ट, ये वाला दिख रहा है, ये अंदर एक कैविटी रहेंगी जैसे क्या कहते हैं, ब्लास्टोसेल, समझ गए। तो अब यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा, तो इम्प्लांटेशन 7th डे में होता है। तो इम्प्लांटेशन के पहले क्या होता है, जो आउटर मोस्ट सेल जो दिख रही है आपको जोनो पेलुसिडा लेयर, उसका क्या होगा यहाँ पर ब्रेक डाउन होगा। तो देखो जोनो पेलुसिडा लेयर ब्रेक हो गई, कंप्लीटली ब्रेक हो गया। इस तरह से ब्रेक होने के बाद ये इस तरह से हट गई यहाँ से, और ये अंदर घुस जाएगा कहाँ पे, यूटेराइन वॉल में, एंडोमेट्रियम में। तो ये देखो ये एंडोमेट्रियम लेयर होती है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये उसका कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स होती है एंडोमेट्रियम का, देख रहे हो। और जो हमारा ट्रोपोब्लास्ट सेल्स है उसमें आपस में कुछ क्या कह सकते हैं हम लोग, चेंजेस देखने को मिलेगा। और इस तरह से फाइनली जो है क्या होगा, ये उसमें क्या कह सकते हैं हम लोग, इम्प्लांट हो जाएगा। तो इस तरह से यहां पर ये जो है ये प्रोसेस जो है ये हो रहा है, समझ गया बेटा। तो सिंपल इतना सा समझना था हम लोगों को, बट इतने से समझने के लिए रही थी प्रॉब्लम। बट आई होप अभी आप लोगों को हर एक चीज अच्छे से, ठीक है, समझ में आ गई होंगी, सेल से फुली फिल हो गई। क्या बोल रहे बेटा तारेश, नहीं समझा मैं, समझ गया ना, वेरी गुड। तो ये था इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन के बाद अब आगे के इवेंट को समझते हैं हम लोग, क्या क्या यहाँ पे और हो रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ना हम लोग। अभी अभी पिक्चर अभी बाकी है, बहुत कुछ समझना बाकी है अभी हम लोगों को। अभी तो इम्प्लांटेशन हम लोगों ने देख लिया, वेरी गुड। अब देखो
एक डाउट आ रहा है, जनरली आप बहुत दिनों से पूछ रहे हैं, इम्प्लांट हो रहा होगा तो स्टेज एपिथेलियम सेल के बाद का दिखाइए। बट अभी बाद में दिखाया नहीं ना मैंने, थोड़ा सा वेट करो तभी देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके, इम्प्लांटेशन कैसे होता है ये आप समझना चाह रहे हो, जस्ट वेट। एक मिनट, हाँ, आपको मैं इम्प्लांटेशन इवेंट जो है ओके। देखिए बेटा, इम्प्लांटेशन कैसे हो रहा है ये देखेंगे। आपको आउटर मोस्ट लेयर जोना पेलुसिडा लेयर है, देखो सेल का रीअरेंजमेंट हो गया है, जोना पेलुसिडा लेयर ब्रेक हो गई। ब्रेक होते ही अभी यहाँ पे ये देखो, ये नॉर्मल एरिया है जो इम्प्लांटेशन का है, जहाँ पे इम्प्लांटेशन हो रहा है। देखो यहाँ पे सेल में जो चेंजेस दिख रही है, सेल्स एपिथेलियम सेल्स है, ये सबसे पहले अटैच हुआ, अटैच होने के बाद ये सेल में रीअरेंजमेंट होता है। इस तरह से कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कह सकते हैं, ये सेल को ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये इतना डिटेल आपके एनसीईआरटी ने नहीं दिया, इसलिए मैंने नहीं समझा, लेकिन फिलहाल आप देखो कैसा हो रहा है। इस तरह से सेल को ब्रेक करते हुए अंदर घुसता है यूटेराइन ग्लैंड, और अंदर उसके कुछ की ब्लड वेसल्स होती है। यहाँ पे कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन होता है, ब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, साइटोब्लास्ट और साइटोप्रोटोब्लास्ट ये फॉर्म होता है। और इस तरह से जो है फाइनली ये देखो इम्प्लांटेशन होने के बाद ये डेवलपमेंट होता है। फिर वहाँ पे एम्ब्रियोनिक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, जहाँ पे एम्ब्रियोनिक कैविटी, एम्ब्रियन, कोरियन, ये सारा जो है यहाँ पर इस तरह से डेवलपमेंट होता है। देखो इतना सारा आपके एनसीईआरटी में डिटेल नहीं दिया, आप चाहोगे पढ़ना तो मैं आपको ये वाला पार्ट समझा दूंगा क्या होता है। इस तरह से कंटिन्यूसली इनसाइड जो है ये चेंजेस देखने को मिलता है बेटा। हर एक चीज में जो है अलग अलग टाइप के चेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं। बेटा कार्य नहीं समझेगा मुझे मालूम है, इसलिए मैं ये नहीं दिखा रहा था आपको। सिर्फ यहाँ पे इतना कुछ समझना ही नहीं है ना, आपके एनसीईआरटी में सिलेबस में भी नहीं है। प्लांटेशन कैसे होता है सिर्फ आप ये देखो, ये ब्लास्टोसिस्ट है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये सिर्फ जूना पेलुसिडा लेयर ब्रेक हुई और ये ब्लास्टोसिस्ट इस तरह से ये जो मायोमेट्रियम है, इस मायोमेट्रियम में अंदर घुस गया। ये इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ, ये अटैच्ड हो गया, खत्म। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इम्प्लांटेशन, खत्म। इससे ज्यादा आपको सिलेबस में ही नहीं है, फिर क्यों इतना आप पीएचडी करना चाह रहे हो यहाँ पर। इम्प्लांटेशन मतलब क्या हुआ, ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यूटेराइन वॉल के अंदर अंदर घुस गया। सिर्फ आप इतना याद रखो ना। अब आप एनिमेट दिखाना चाह रहे थे, एनिमेशन आपको डिमांड थी तो मैंने समझा दिया, बट उसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है, आपके सिलेबस में नहीं है। यदि पढ़ना है तो मैं आपको समझाऊंगा वो कैसा होता है प्रोसेस। एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस, यॉर्कसेक ये फॉर्म होता है। कोरियन विलाई वहां पे कैसे फॉर्म होता है, उसके पीछे ट्रोपोब्लास्ट सेल जो होता है साइटोब्लास्ट बनता है, सिंसाइटियो ट्रोपोब्लास्ट बनता है। ठीक है, वो बहुत सारी सेल्स वहां पे आती है, वो सारी चीजें हमें समझना पड़ेगा। लेकिन वो समझाना चालू किया तो पूरा ऊपर से हवा में उड़ जाएगा आपके वो। ठीक है, अभी आपका वो लेवल नहीं है, इसलिए एनसीईआरटी ने भी आपको नहीं दिया है। वो आप एडवांस लेवल जब हायर एजुकेशन पे जाओगे तब आप वो सारी चीजें पढ़ोगे, और एग्जाम में भी आपको इतना डेप्थ नहीं पूछा जाता।
ठीक है। ठीक है, इसके पहले बेटा जो ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये भी आप लोग देख लो एक बार। ओके, ब्लास्टोसिस्ट का जो फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वो भी आप लोग देख लो, आपको हेल्प मिलेगी यहाँ पर। देखो क्लीवेज कैसे हो रहा है, ये एग है, उधर से स्पर्म आए, स्पर्म क्या हुआ, फ्यूज हुआ, फ्यूज होने के बाद ये आगे पास होगा, देखो इस तरह से जाता है, क्लीवेज चालू हो गया, 2 सेल स्टेज बनी, फिर ये आगे और कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता है, तो ये क्या है, 2 ब्लास्टोमेर्स फॉर्म होंगे, आउटर मोस्ट एक लेयर रहती है जिसे क्या कहते हैं, जोना पेलोसिडा लेयर, ठीक है। फिर ये आगे बढ़ते जाता है और वहां पे क्लीवेज कंटिन्यूअसली होते जाता है, तो 2 सेल स्टेज के बाद अभी यहाँ पे 4 सेल स्टेज फॉर्म हो गई, दिख रहा है। अब ये जो 4th सेल स्टेज है फिर और डेवलपमेंट होगा, 8 सेल एंड 16 सेल स्टेज वाला मोरुला फॉर्म हो जाएगा। साइज में कोई चेंज नहीं आ रहा, अंदर सेल ही कॉम्पैक्ट होते जाएगी, ठीक है, सेल डिवाइड होते जाएंगे और कॉम्पैक्ट होते जाएगी, इस तरह से यहाँ पे होता है बेटा। जब तक कि जोना पेलोसिडा लेयर है वो साइज में वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता, जोना पेलोसिडा लेयर के ब्रेक होने के बाद वॉल्यूम इंक्रीज होता है बेटा। देखो इस तरह से अभी 32 32 के बाद फिर आगे 72 सेल स्टेज जो है यहाँ पे हो जाएगी। रीअरेंज हुआ तो आउटर मोस्ट लेयर प्रोटोब्लास्ट और एक इनर सेल मास बनता है, अंदर एक कैविटी होती है, एम्ब्रियोब्लास्ट और एक ब्लास्टोसिस्ट, कैविटी यहाँ पे दिख रहा है, आउटर मोस्ट लेयर प्रोटोब्लास्ट और उसके बाद जोना पेलोसिडा लेयर। अब देखो जोना पेलोसिडा लेयर ब्रेक हुआ और ये यहाँ पे जाके चिपक जाएगा, और जो यूटेराइन वॉल है ना एंडोमेट्रियम उसके अंदर जाके घुस जाएगा, धंस जाएगा, चिपक जाएगा, अंदर साइड उसमें क्या है, उसमें पहुंच जाएगा। तो इस तरह का ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे जो फॉर्म हुआ, अभी ये वाला तो जो है ये क्या है, ये ब्लास्टुला बना है। अब ब्लास्टुला के बाद मैंने आपको क्या समझाया, इम्प्लांटेशन समझाया। इम्प्लांटेशन जो है उसमें क्या हुआ, इम्प्लांटेशन में क्या देखिए हम लोगों ने, तो इम्प्लांटेशन में देखो आपको कंफ्यूज कर रहा है वो, ये जैसे कि सपोज ये हमारा इस तरह से ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर में ये सराउंडेड एक लेयर दिखाई दे रही है, क्या हो गया, ये ट्रोपोप्लास्ट और अंदर ये इनर सेल मास, ठीक है। इसके बाहर जोना पेलुसिडा लेयर थी, जोना पेलुसिडा लेयर के बाद ये यदि ये यूटेराइन वॉल है और इसको मुझे अंदर इसके अंदर भेजना है, तो इसके अंदर भेजने के लिए जैसे कि हम क्या कह सकते हैं, सबसे पहले ये जो यूटेराइन वॉल है उसमें ऐसे कैविटी बनी, फिर ये जो आप देख रहे हो ये इसके अंदर ये ऐसा अंदर आ गया, अभी आ गया, एक एक स्टेज दिखा रहा हूं मैं आपको, मैं एक साइड का ही समझा रहा हूं। फिर इसके बाद ये जो कैविटी जो यहाँ पे फॉर्म हुई थी ऐसे, जिसके अंदर ये हमारा जो ब्लास्टुला है ये ऐसे अंदर आ जाएगा, तो इसके बाहर भी एक ऐसी लेयर बन जाती है ऐसी, तो इसको अंदर ऐसे ये अंदर पकड़ के लेता है, और इसका कनेक्शन इधर जो ब्लड वेसल्स है उसके ब्लड वेसल्स के साथ रहेगा, जिससे इसको न्यूट्रिशन मिलेगा। तो ये जो इवेंट है इसे कहते हैं इम्प्लांटेशन, इस इवेंट को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। समझ गए, अब इतना ही नीड है आपको और इतना मैंने आपको समझा दिया। ओके, अब देखो यहाँ पे आप लोगों के जो डाउट्स आ रहे थे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम जाएंगे ट्विंस वाला पार्ट, क्योंकि ट्विंस को लेके आप बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुके हो मुझसे। अब 10 मिनट है तो 10 मिनट में मैं आपको प्रेगनेंसी वाला पोर्शन जो है स्टार्ट करूंगा तो मजा नहीं आएगा, समझेगा नहीं। तो अभी ट्विंस जो है वो हम देख लेते हैं। ट्विंस बेटा दो टाइप के होते हैं, एक मोनोजाइगोटिक ट्विंस होता है और एक डाइजाइगोटिक ट्विंस होता है, ठीक है। क्या देख रहे हैं अभी हम लोग यहाँ पे, ट्विंस। ट्विंस जो है दो टाइप के ट्विंस होते हैं, एक जिसे कहते हैं मोनो जाइगोटिक ट्विंस और एक जिसे क्या कहते हैं डाई जाइगोटिक ट्विंस।
तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डाइजाइगोटिक ट्विंस जो है, तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो है इसे हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। और डाइजाइगोटिक जो है इसके लिए एक टर्म यूज होता है जिसे कहते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। क्या है? ओके, तो मोनोजाइगोटिक टर्म याद रखो बेटा, यहां पे मोनो मीन्स एक सिंगल, जाइगोटिक मीन्स जाइगोट। तो जब ये सिंगल जाइगोट यहाँ पे जो फॉर्म हुआ था, कभी कभी जब इसका क्लीवेज जब होता है तो ये सिंगल जाइगोट जो है ऐसे दो अलग अलग पार्ट में टूट जाता है। अब दो आगे पार्ट में टूटा तो इससे एक अलग एम्ब्रियो बनता है और इससे अलग एम्ब्रियो बनता है। तो इससे एक नया फिटस का डेवलपमेंट होगा और इससे एक नया फिटस का डेवलपमेंट होगा। तो ये जो फिटस जो डेवलपमेंट होंगे, स्पर्म एक ही है और एग भी एक ही है। तो ये जो दोनों ट्विंस जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे? आइडेंटिकल रहेंगे एक दूसरे से। तो इसे क्या कहते हैं? मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस कैसे हुआ? तो ये हम लोगों ने जो थोड़ी देर पहले यहाँ पे जो स्टडी किए थे, आपको याद होगा, ये यहाँ पर। तो ये देखो क्लीवेज जब हुआ यहाँ पर, तो क्लीवेज के टाइम पे ही वो जाइगोट जो है दो अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो गए। यहाँ पे क्लीवेज हो रहा था तो क्या हो रहा था? अंदर जो है दो सेल्स बन रही थी, लेकिन कभी कभी क्या कंप्लीटली यहाँ पे माइटोसिस होने के बाद यहीं से दो अलग अलग सेल्स डिवाइड हो जाती है। ठीक है, यदि वो सेल प्रॉपरली इम्प्लांट नहीं हुआ तो एबॉर्शन हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखिए, इस तरह से जब वो ट्विंस बनेगा तो उसे क्या कहेंगे? मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अब एक क्वेश्चन आ रहा है डाइजाइगोटिक ट्विंस। अब डाइजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है? हम जानते हैं कि ये जो ओवरी का जो साइकिल जो था अभी तक के जो था वो प्रॉपर तरीके से चल रहा था। ओवरी में जो साइक्लिक चेंजेस जो थे वो प्रॉपर वे से हो रहे थे। और प्रॉपर वे से कैसे हो रहे थे जानते हो? प्रॉपर वे से ऐसा हो रहा था कि जैसे सपोज यहाँ पे ये एक ओवरी है और ये दूसरा ओवरी है, तो हर एक मंथ इंटरवल में उन्होंने क्या किया? आपस में एक साझेदारी, एक पार्टनरशिप की थी कि भैया एक महीने में इधर से ओवम रिलीज करना है तो एक महीने में इधर से, अल्टरनेट। ठीक है, बट अभी क्या हुआ? कुछ जेनेटिक चेंज ऐसे हुए कि एक टाइम पे हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ, तो ओवरी ने क्या किया? एक ही टाइम पे इधर से और इधर से दोनों भी ओवरी जो है एक साथ जो है ओवम रिलीज कर देती है। और जब इधर से स्पर्म जब आएंगे तो स्पर्म तो इधर भी जाएंगे और इधर भी जाएंगे, उसको जहां जगह मिलेगी। तो ये एक स्पर्म इस वाले एग को और ये वाला स्पर्म इस वाले एग को, मतलब दो एग जो है यहाँ पे, टू जो एग है और टू स्पर्म जो है, जब यहाँ पे इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा तो इस टाइम पे भी ट्विंस बनेंगे। तो इस टाइम पे जब ट्विंस का जब फॉर्मेशन होता है तो ये जो ट्विंस जो रहेंगे ये कैसे रहते हैं? डाइजाइगोटिक ट्विंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? डाइजाइगोटिक ट्विंस। तो अभी आपको समझ में आ गया मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक। अब डाइजाइगोटिक ट्विंस दोनों में हर कैरेक्टर अलग अलग रहेंगे। अब मोनोजाइगोटिक ट्विंस मींस हर चीज अलग। जुड़वा मूवी देखे होंगे आपने, सीता गीता मूवी देखे होंगे, बहुत सारी मूवी आई ना, है कि नहीं? हर चीज एक जैसी रहती है उनकी। हाँ, याद आ रहा है? तो वो क्या हो गया? वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है। ओके, आई होप आपको ट्विंस को लेके इतना जो कंफ्यूजन था इतने दिनों से वो क्लियर हो गया होगा। हाँ, वेरी गुड बेटा। हाँ देखो, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में कंजॉइंट ट्विंस भी होते हैं। तमन्ना जो है इसका एक डाउट आ रहा है, वो क्लियर करवा देता हूँ। देखो कभी कभी जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो बने वो आपस में एक साथ ऐसे जुड़े हुए भी रहते हैं, ऐसे दो अलग अलग, ये ऐसे। तो ये जो ट्विंस जो रहते हैं ये कैसे रहते हैं? कंजॉइंट ट्विंस होते हैं। बॉडी आपस में एक दूसरे से क्या है? अटैच रहता है। अभी तो समझाया गणेश। डाइजाइगोटिक में बेटा दो अलग स्पर्म आए हैं तो उसका जेनेटिक मेकअप तो अलग हो गया ना, दो एग अलग है। बट मोनोजाइगोटिक में स्पर्म और एग तो एक ही है, जीन एक है। डाइजाइगोटिक में जीन्स बदल गए।
हाँ बेटा आर्यन, कंजॉइंट में लाइफ स्पैन तो कम रहेगा। सर्जरी कुछ केस में होता, कुछ केस में नहीं होता। हाँ बेटा गणेश, अब देखो ट्विंस को लेके आपके एनसीईआरटी में ज्यादा बात नहीं कही है, ठीक है। एक्स्ट्रा के क्वेश्चन पर्सनल पूछोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं समझा दूंगा, बट ट्राई करो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो तो ज्यादा मजा आएगी। इसमें कंजॉइंट ट्विंस को बेटा देखा जाए तो अब डिपेंड करता है बेटा, वो तो सिचुएशन कैसे अलग होगा नहीं होगा क्या होगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। थोड़ा सा स्लाइड पे आते हैं वापस से। देखिए हम लोग इम्प्लांटेशन जो इसको लेके आपको बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, तो मैंने इस पार्ट को इतने सारे तरीके से आपको समझा दिया कि अभी किसी भी टाइप का कोई भी कंफ्यूजन जो है आप लोगों के लिए नहीं रह रहा होगा। इम्प्लांटेशन में देखो ये एंडोमेट्रियम है और ये यूटेराइन वॉल है और ये यूटेराइन म्यूकोसल सेल है और ये आपका ब्लास्टोसिस्ट है। तो जब ये यहाँ पे आता है तो सबसे पहले ये ऐसा अटैच्ड होता है, तो ये अटैच्ड होने के बाद ये मेम्ब्रेन जो है ये डिजोल्व हो जाती है। तो डिजोल्व होने के बाद ये अंदर ऐसा घुसा और उसके बाद बाहर से ऐसी मेम्ब्रेन बनती है, देखो ये ऐसे, और ये अंदर इधर घुस गया। ऐसा नहीं कि इधर मेम्ब्रेन है, ये वाली लेयर अलग है बेटा और ये कंप्लीट ये लेयर अलग है, समझे। तो ये एंडोमेट्रियम जो है बेटा ग्रो करता है ओवर एंड सराउंड द एम्ब्रियो, ये ऐसे। तो यहाँ पे क्या है, आफ्टर अटैचमेंट यूटेराइन सेल डिवाइड होता है रैपिडली एंड कवर कर लेता है किसको, ब्लास्टोसिस्ट को। तो इसका जो रिजल्ट है ब्लास्टोसिस्ट का भी जो बना, जो एमेंडेंट हुआ एंडोमेट्रियम में, इस फिनोमिना को कहते हैं इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो जायगोट के फॉर्म होने से लेकर के इम्प्लांटेशन तक का इवेंट, ये एग रिलीज हुआ, स्पर्म आए, फ्यूज हुआ, जायगोट बना, जायगोट का यहाँ पे 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल स्टेज, मोरुला फॉर्म हुआ, 32 सेल स्टेज, ब्लास्टोसिस्ट बना, आउटर मोस्ट लेयर जोना पेलुसिडा थी, उसका ब्रेकडाउन हो गया जोना पेलुसिडा लेयर का, फिर ये यहाँ पे आके इम्प्लांटेड हो गया। तो ये था बेटा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है, ये वाला पार्ट जो है हम देखेंगे। ओके, आई होप। हाँ आज इवनिंग में क्लास रहेगा बेटा आपका, जो शेड्यूल दिया गया आपको उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, टाइम फिक्स है 6:45। 6:45 से 7 के बीच में कभी भी क्लास स्टार्ट हो सकता है, वो जो भी है टाइम पे लिंक मिल जाएगा आपको, बट 6:45 फिक्स है। और सभी लोग ज्वाइन करो बेटा, मसल कॉन्ट्रेक्शन का मैकेनिज्म्स आज पढ़ाने वाला हूँ, बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है वहां पर, समझ गए बेटा। 7 बजे चालू मैथ्स का क्लास कितने बजे तक के रहता है, क्योंकि 7 बजे चालू करते तो टॉपिक हमारा नहीं हो पाता आगे तक के। कब तक रहता है मैथ्स का क्लास, 6:40 तक के रहता तो 20 मिनट्स का गैप आ गया ना। 6:40 पे एंड हो जाता है तो आपको 6:45 क्लास चालू होते होते 6:50 6:55 हो जाते हैं, तो भी 7 ही बजते हैं हमारे क्लास को चालू होते होते वैसे भी। लेकिन 6:45 आप एक स्टैंडर्ड टाइम याद रखो। ओके, और बैच 1 2 3 4 5 सभी लोग ये चैप्टर जो है इसको ज्वाइन करो, ठीक है। आपका रिवीजन हो जाएगा बेटा, जो उस टाइम पे अच्छे से समझा नहीं होगा या भूल गए होंगे आप, ठीक है। जेड बैंड, आई बैंड क्या होता है, सार्कोमियर क्या होता है, जेड लाइन क्या होता है, कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, अच्छे से रिवाइज हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। लेकिन फिर भी आधे स्टूडेंट ही रहते हैं, आधे नहीं रहते, पता नहीं वो आधे बिल्कुल महान बन गए, उनको ऐसा लगता है कि बस अब नीट का पेपर दे दो अभी, आज ही खत्म कर देते, आज आज ही हो जाएगा, क्वेश्चन पूछेंगे तो कुछ नहीं आएगा। तो क्लास ज्वाइन क्यों नहीं करते जब सभी लोगों के लिए है। अभी जितने लोग हैं उससे मतलब 1/3 स्टूडेंट ही क्लास ज्वाइन करते हैं। तो आपको क्या ये गलतफहमी हो गई क्या, आपको सारी चीजें आ गई है। ज्वाइन करो, जब फ्री में इतना अच्छा मिल रहा है आपको तो उसका फायदा नहीं उठा रहे तो फिर कभी कहीं से फायदा नहीं उठा सकते आप लोग। आपको लग रहा होगा नहीं हमारे लिए नहीं ये क्लास, हो बैच 1 और 2 के लिए, तो क्या 3 4 5 वाले सो रहे हैं क्या, या उनको सब आ गया अभी सारी चीजें। नीट का पेपर दे देता हूँ अभी, दिखते हैं आपके रिजल्ट क्या क्या आए हैं वैसे इस बार, और किसी के डाउट्स भी नहीं आए इस बार, एनसीईआरटी एनालिसिस पोस्ट नहीं की किसी ने, और लिंक नहीं दिया तो आपका काम तो है ना टेलीग्राम पे पोस्ट करें,
2-3 स्टूडेंट ऐसे जिसने पोस्ट किया, बाकी किसी ने भी पोस्ट नहीं किया है। हाँ बेटा प्रसाद, आपका मिला मुझे। सभी का एनसीईआरटी एनालिसिस करके हो गया है? हैंड रेज करेंगे जरा, कितने लोगों का एनसीईआरटी एनालिसिस हुआ इस बार का? रेज योर हैंड क्विकली। जिसने एनसीईआरटी एनालाइज किया रियल में बेटा, वो लाइफ में सबसे पहले आगे बढ़ेगा, और जिसने नहीं किया फिर उसका कुछ कह नहीं सकते। पोस्टिंग का नहीं कह रहा हूं, एटलीस्ट एनालिसिस कितने लोगों की हुई है? चेक किया आपने क्वेश्चंस को देख के एनसीईआरटी से? कहीं ऐसा तो नहीं कि एनसीईआरटी देख के आपने क्वेश्चन के आंसर दिए और टेस्ट में अच्छे रिजल्ट लाए? ऐसा करोगे तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, ये बात याद रखना। चलो वेरी गुड, 15 स्टूडेंट ऐसे बेटा जिन लोगों ने एनसीईआरटी एनालिसिस किया, वेरी गुड। और आप लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होने वाला है, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, बट बीच में भटकना मत, थोड़े क्वेश्चन बचे हैं। और जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं करेंगे, फिर ऐसे ही बहाने करते रहेंगे और एक्सक्यूज देते रहेंगे। अब तो सीरियस हो जाओ। अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम के बाद एग्जाम होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपके एग्जाम क्या 2 साल नहीं 4 साल के बाद भी लेंगे तो आपकी कंडीशन वही रहेंगी, क्योंकि पहले से सीरियस होकर कोई पढ़ते ही नहीं है। चलो ज्यादा एंड करते बेटा आज का क्लास। थैंक यू, बाय बाय।